बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्लाह करे जहाँ रहें खुश व खुरम रहें और शाद व आबाद रहें। वतन अज़ीज़ में जहाँ बहुत से मसाइल से अवाम दुचार है, वहाँ ये उम्मीद पैदा हुई थी कि इलेक्शन के बाद हालात बेहतर होंगे, लेकिन लगता ऐसे नहीं कि हो। इलेक्शन के बाद भी हालात बेहतर हो सकते हैं और यूँ महसूस होता है कि वो हालात जो कुछ बेहतर कहे जा सकते हैं आने वाले वक्त में, वो मज़ीद अबतर हो जाएंगे। ऐसे में सदर ममलिकत का भी एक अहम बयान आता है, उस पर हम आते हैं थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले ये कि इलेक्शन जब हुए, और आप ये देखेंगे कि इलेक्शन की से पहले तमाम सियासी जमातों का ये होता है कि इलेक्शन की वजह से मैंडेट किसी को मिलेगा और मैंडेट की बुनियाद पर हुकूमत बनाई जाएगी जो कि अवाम की रिलीफ के लिए काम करेगी। लेकिन हर जगह पर इन्होंने सुकम रखे हुए हैं जो सिर्फ इन्हीं को सपोर्ट करते हैं। अगर हम गुज़श्ता पार्लियामेंट में देखें तो जो हमारे डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, 4 साल तक वो स्टे के ऊपर रहे। उनके इलेक्शन नताइज के ऊपर एतराज़ था, केस था, इसके बावजूद 4 साल स्टे पर रहे और डिप्टी स्पीकर के जिम्मेदारियां भी अदा करते रहे। अब भी पोजीशन ये है, जिस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM और दीगर दूसरी सियासी जमातें हुकूमत साजी के अमल में मसरूफ़ हैं, वहाँ पर PTI की तरफ से इस वक्त तक किसी तरह की दिलचस्पी जाहिर नहीं की जा रही वफाक में हुकूमत बनाने के लिए, और किसी जमात के साथ उन्होंने अभी तक राब्ता उस तरह नहीं किया। बहुत से मुबस्सिरीन का ये कहना है कि PTI का ये ख्याल है कि PTI के बकौल जो उसका मैंडेट छीना गया है वो वापस लेगी और उसके बाद हुकूमत साजी की तरफ जाएगी। सो ये वक्त चूँकि बहुत कम है, ऐसे में अगर वो उस मैंडेट के हुसूल के लिए कोई अदालती कोशिश करती है तो ये सुकम रखा गया है कि इलेक्शन के जो मसाइल हैं उनका फैसला बहुत देर के बाद आता है। इतनी देर के बाद तो हुकूमत साजी के लिए वक्त ख़त्म हो जाता है। सो ये सुकम रखा गया है जानबूझकर, वरना इतनी हुकूमतें बनी, वो ज़रूर इसके अंदर तरमीम करके इस बात को यानी इस बात का सबूत देते कि वो वाक़तन इलेक्शन के हवाले से सियासी जमातें संजीदा हैं। सो इलेक्शन के हवाले से जो मसाइल आते हैं उनको फौरी तौर पर ट्रिब्यूनल में या अदालतों में जाकर हल किया जाए। सो अगर PTI यानी उस तरफ जाएगी, अदालतों की तरफ या ट्रिब्यूनल की तरफ या इलेक्शन कमीशन की तरफ, तो फिर ऐसे में वक्त ज़ाया हो जाएगा, जिस वक्त ज़ाया होने से जो मैंडेट उनको आवाम ने दिया है उस मैंडेट के ऊपर वो हुकूमत नहीं बना सकेंगी। सो सियासी जमातों का ये बयानिया रहा है कि जिसका भी मैंडेट हो उसको हुकूमत बनानी चाहिए। ऐसे में नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, JUI है, ANP और दीगर दूसरी जमातें हैं, उनको हुकूमत साजी की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैंडेट PTI का है। PTI के हमायत याफ्ता लोग ज़्यादा जीत कर आए हैं। सो यहाँ पर जो कानूनी तौर पर सुकम है, जो निज़ाम के अंदर कमज़ोरी है, उसका फ़ायदा यही सियासी जमातें उठाएंगी और एक दूसरी सियासी जमात को उसका नुकसान होगा। ऐसे में पीपल्स पार्टी ने भी CEC की मीटिंग का ऐलान किया है, कल वो होने जा रही है। MQM का नून लीग के साथ राब्ता हुआ है। इब्तदाई खबरों के मुताबिक MQM ने डिमांड की थी कि उसे गवर्नरशिप दी जाए सिंध की, लेकिन बाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इससे इनकार किया है कि इस तरह का कोई मुतालबा और कोई माहिदा अभी तक नहीं हुआ है। बेला आखिर सदर ममलिकत आरिफ अलवी भी, जो कि अपना टेन्योर तो पूरा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक चूँकि नए सदर नहीं बने थे, इसलिए वो प्रेसिडेंसी में ही रहते हैं और सदर के ओहदे की और जिम्मेदारियां अदा करने की कोशिश करते हैं। अगरचे PTI को उनसे बहुत से गिले शिकवे हैं कि उन्होंने अपने आइनी इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो इस्तेमाल करते तो PTI को बहुत सारा रिलीफ मिल सकता था। आज उनकी तरफ से जो पैगाम आया है उसमें ये कहा गया है कि हकीकी मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए और अवामी मैंडेट को खुले दिल से कबूल करना ज़रूरी है। सब मुत्तहिद होकर मुल्क की तामीर नो का काम करें। वैसे सदर ममलिकत की राय बहुत अच्छी है, लेकिन ये मुल्क के लिए कभी इकट्ठे नहीं होंगे। इक़्तिदार के लिए हो जाएंगे, अपने मफादात के लिए हो जाएंगे, अपनी तनख्वाहों मराआत में इजाफे के लिए सब इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन आवाम के लिए और मुल्क के लिए इनसे ये तवक्को करना कि इकट्ठे होकर कोई बेहतर काम कर सकेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। माजी की तलखियाँ भुलाने के लिए हकीकी मैंडेट ज़रूरी था, जो नज़र आ रहा है। सो एक लिहाज से दबे लफ्ज़ों में सदर ममलिकत ये पैगाम दे रहे हैं कि PTI के पास चूँकि मैंडेट मौजूद है, उस मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए। लेकिन सदर ममलिकत पता नहीं किस दबाव में है और किस प्रेशर में है, और ऐसे में उस प्रेशर में वो उस पार्टी का बरह रास्त नाम लेने से इनकारी हैं। और एक और जो अहम बात है वो ये कि बहुत सी जगहों से ये शिकायत भी आ रही है कि PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को कहीं से प्रेशर डाला जा रहा है, या PTI के
کینڈیڈیٹس کو کہیں سے کوئی لالچ دیا جا رہا ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسری جماعت کی طرف چلے جائیں جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے، شدید پریشر تھا، اگر وہ اس پریشر کی وجہ سے انہوں نے پارٹی کی اس پالیسی کو جو آزاد حیثیت سے انہیں دی گئی تھی وہ نہیں چھوڑی، الیکشن لڑے، اس کے بعد جو پریشر کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے یہ محض ایک ڈرامہ ہے۔ جو کینڈیڈیٹ خود ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس پارٹی کے ساتھ جائے جو حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے اور نام وہ پریشر کا لگا رہا ہے، سو یہ بھی بددیانتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو حقیقت ہے اسی کو بیان کرنا چاہیے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سے کینڈیڈیٹ جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے، پی ٹی آئی کے حمایتی یافتہ تھے، ان کے اوپر یقینی طور پر نون لیگ کی بھی ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی نظریں ہیں، لیکن ایسے میں ان کے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے کہ جب عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی مرکز میں حکومت بنانے میں دلچسپی نہیں لے رہی تو وہ کسی ایسی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں جو حکومت بنانے کی پوزیشن میں جا رہی ہو۔ سو اس کو پریشر کا نام دینا بھی درست نہیں ہے۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔